पहले मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा और नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ नसीम खान जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस आई हुई थी। हमारे साथ खुद नसीम खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने अपना पक्ष रखा। आपने जो कैंपेन कमेटी है पार्टी की, उससे इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन वर्षा गायकवाड़ आई, आपसे मुलाकात की, क्या बात हुई? और जो आपकी नाराजगी है, आपका जो स्टैंड है, उसमें कहीं कोई बदलाव आया है? नहीं, मेरी नाराजगी वर्षाताई गायकवाड़ से नहीं है। मेरी नाराजगी जो समाज, महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज, उत्तर भारतीय समाज में जो नाराजगी है हुई है, उसको लेके मेरी नाराजगी है। नसीम खान चुनाव लड़े या ना लड़े, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अल्पसंख्यक समाज, जो समाज मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में खड़ा है, पूरे देश में खड़ा है, उस समाज के लोगों को 8-8, 10-10 राज्यों में एक भी उम्मीदवार ना दिया जाना, ये समाज में इसका बहुत दुष्परिणाम हो रहा है और समाज में नाराजगी है। समाज के जो प्रमुख संगठन हैं, नेता हैं, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, क्या आपकी पार्टी के पास एक भी उम्मीदवार नहीं है अल्पसंख्यक समाज का? आपने एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं दिया महाराष्ट्र में? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया? आपने गुजरात में क्यों नहीं दिया? तो सवाल, ये जो गुस्सा या रोष या जो भ्रम कांग्रेस के बारे में लोगों में, अल्पसंख्यक समाज में निर्माण हुआ है, उसको लेके मैं भी दुखी हूं और लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने राजीनामा दिया है और मैं उस प्रचार समिति के राजीनामा पे मैं अभी भी पूरा कायम हूं और जो भी बात होगी, जब कांग्रेस आलाकमान मुझसे बात करेगा तो मैं जरूर बात करूंगा। भाई बहन के रिश्ते की दुहाई देकर गई कि वो छोटी बहन है, आपसे जो है पिताजी के जमाने से आपके साथ उनका रिश्ता है, उन्हें उम्मीद है कि आप प्रचार के लिए अवेलेबल रहेंगे। एक भाई के नाते वो आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी, ये उम्मीद जताते हुए गई हैं, क्या कहें? नहीं, वर्षाताई हमारी छोटी बहन की तरह है। सवाल मैंने पहले भी कहा है कि वर्षाताई के विरोध का सवाल नहीं है। सवाल महाराष्ट्र में जो परिस्थिति और समाज में जो प्रतिक्रिया उमड़ी है उसका है। वो मेरी छोटी बहन है, मुझे कभी भी आ सकती है, मिल सकती है, चाय पी सकती है, खाना खा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक प्रचार किसी का भी करने का सवाल है, जब मैंने प्रचार समिति से राजीनामा दे दिया है तो किसी का भी प्रचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। खड़गे जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया सर कि महाविकास आघाड़ी में जबकि हम गठबंधन में आते हैं तो कई बार गठबंधन के हैसियत से हमें समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता हैं, वो जल्द ही आपसे बातचीत करके इस मामले को सुलटा लेंगे, इस मामले को सुलझा लेंगे, ऐसा उनका बयान आया। क्या नहीं, देखिए, खड़गे साहब हमारे बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका हम लोग पालन करते हैं। गठबंधन की राजनीति जरूर है, सीट शेयरिंग जरूर होती है, तो सारी चीज क्या अल्पसंख्यक समाज पे ही थोपी जाती है? सारी मजबूरी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने पे ही आड़े आती है? आज ये भी लोग, समाज के लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे, तो मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास जवाब नहीं है सवाल का। तो ये पार्टी सृष्टि को सोचना चाहिए। जो पार्टी, जो समाज कांग्रेस के लिए लड़ता है, कांग्रेस के लिए रात दिन मरता है, कांग्रेस को हर चुनाव में समर्थन देता है, उस समाज के लोगों को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो समाज का हौसला कैसे बढ़ेगा? सवाल वो है, ये सोचने की जरूरत समाज के लोगों को है, कांग्रेस के हमारे आलाकमान को है। प्रकाश अंबेडकर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा सर कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रह जाएगी, इन लोगों में आपस में ही इतना ज्यादा फ्रिक्शन है एक दूसरे के साथ, ये रह नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए। क्या कहें? नहीं, मुझे उस पर कोई प्रकाश अंबेडकर साहब की प्रतिक्रिया पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वो उनके अपने विचार हैं, उनके अपने विश्लेषण हैं, मैं उस पर कोई राय नहीं देना चाहता। वारिस पठान, आखिरी सवाल सर। वारिस पठान ने फिर से ओपन एक मैसेज, वीडियो मैसेज जारी करके कहा है आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम आपको टिकट देते हैं। कांग्रेस में चूंकि इज्जत नहीं होती है, वो केवल कारपेट बिछवाने का काम माइनॉरिटी से करती है। 70 साल में जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसलिए नसीम भाई को हम जो है वेलकम करते हैं और ऑफर देते हैं कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो, हम टिकट देंगे। क्या नहीं, वारिस पठान जी का, इम्तियाज जलील जी का, अबू हाशिम आजमी जी का, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से, लेकिन इन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब कांग्रेस अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा करती है तो हराने के लिए भी तो उम्मीदवार डाल देते हैं, ये भी इनको सोचना चाहिए। बहरहाल मैं उस पर कोई बहुत ज्यादा लंबी बहस नहीं करना चाहता हूं। मुझे किसी के, मेरे पास जो घर है
वो घर मजबूत घर है, उस घर में मजबूती से मैं बैठा हूं और मुझे किसी के का दरवाजा खुला है उसमें जाने की जरूरत फिलहाल नहीं। आला कमान से मुलाकात करने के बाद ही रास्ता निकलेगा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा फिर मैं बात कर रहा हूं। मैं लोगों से मेरी बैठकें चल रही है, मेरे जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे मेरी बातें हो रही हैं और आला कमान बुलाएगा तो मैं जरूर बात करूंगा। अपनी बात समाज की जो भावना है आला कमान के साथ रखूंगा और आला कमान अगर उचित निर्णय लेगा तो हम मजबूती से खड़े रहेंगे। बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आरिफ खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने जो उनसे अपील की है कि वो उनके पार्टी के लिए प्रचार करें, उनको उम्मीदवारी के लिए प्रचार करें, ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका जो स्टैंड है, उन्होंने जो कैंपेनिंग कमेटी से इस्तीफा दिया वो अभी भी कायम है और किसी के लिए भी प्रचार नहीं करेंगे। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। नसीम भाई और मेरे फैमिली का घनिष्ठ रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे फादर से लेके अभी तक जो है बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा फादर जो है जब अध्यक्ष बने थे या मेरे फादर जब खासदार वो हम लोग एमएलए के लिए चले थे, हमेशा मैंने देखा है कि नसीम भाई फैमिली करके हमारे साथ सहयोग किए थे, उपस्थित रहे। तो मैं ये चाहती थी, मैं आज उनको एक छोटी बहन करके मिलने को आई थी। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मैं उनकी छोटी बहन भी हूँ। हमारा रिश्ता घरगुती रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है। तो मैं उनसे मिलने आई, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी के एक निष्ठ कार्यकर्ता है, आप आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया गांधी जी के वफादार सोच के कार्यकर्ता है, आप आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, आने वाले इलेक्शन में मेरे साथ खड़े रहिए।